तो चलिए आज बनाते हैं मोटी वाली लाल मिर्च का भरवा अचार। और इस अचार को आप 1 से 2 साल के लिए रख के आराम से खा सकते हैं, जल्दी ख़राब भी नहीं होता है और यह अचार खाने में भी बहुत ही बढ़िया लगता है। तो नमस्ते दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने अचार बनाने के लिए 1 केजी मोटी वाली लाल मिर्चा ले लिया है। अब मिर्चा को हम यहाँ पे अच्छे से धुलकर 3 से 4 पानी साफ़ कर लेंगे। और मेरे हस्बैंड मार्केट गए थे तो लाल वाला मिर्चा मिल रहा था तो लेकर चले आए। मेरे हस्बैंड को लाल वाला मिर्च का भरवा अचार बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो अब यहाँ पे मिर्चा को अच्छे से धुलकर साफ़ करेंगे, क्योंकि मिर्चा में हल्का सा धूल भी लगा हुआ था। तो हमने मिर्चा को बहुत ही अच्छे से धुलकर साफ़ कर लिया है। अब इस मिर्चा को धूप में 1 से 2 घंटे के लिए सुखा लेंगे। तो यहाँ पे आप मिर्चा को सुखा लीजिएगा 1 से 2 घंटे के लिए। और मसाला भी अब यहाँ पे तैयार कर लेंगे। तो हमने यहाँ पे 4 से 5 चम्मच धनिया ले लिया है, सौंफ ले लिया है 3 से 4 चम्मच, 2 चम्मच के जितना हमने जीरा ले लिया है, 1 चम्मच हमने काली मिर्च ले लिया है। बहुत लोग मिर्चा के अचार में धनिया नहीं डालते हैं और यहाँ पे हमसे एक गलती हुआ था, हमने यहाँ पे मेथी नहीं डाला था। तो आप यहीं पे मेथी भी साथ में भून लीजिएगा। और मसाला को हमने लो फ्लेम पे अच्छे से भून लिया है। मसाला को यहाँ पे आपको ज़्यादा जलाना नहीं है, बस मसाला से हल्का सौंधा खुशबू आने लग जाए उतना ही भूनना है। और उस मसाला को हमने निकाल कर साइड में रख दिया है। और यहाँ पे हमने 1 कटोरी काला वाला सरसों ले लिया है। सरसों को यहाँ पे हम सिर्फ 40 से 50 सेकंड के लिए भूनेंगे। यहाँ पे सरसों को ज़्यादा देर के लिए नहीं भूनना है, बस सरसों को हल्का सा गरम कर लेना है। और सरसों को भी अभी हम प्लेट में निकाल कर रख देंगे और मसाला को ठंडा होने देंगे। तो यहाँ पे मसाला बहुत ही अच्छे से ठंडा हो चुका है। तो अब चलिए इस मसाला को पीस कर तैयार कर लेते हैं। तो हमने मिक्सर का जार ले लिया है, जार में मसाला को ट्रांसफ़र कर लेंगे और मसाला को यहाँ पे हल्का सा दरदरा पीस कर तैयार कर लेंगे। कुछ इस तरीके से पीसा हुआ मसाला को दूसरे बर्तन में निकाल कर अभी साइड में रखेंगे। और सरसों को भी यहाँ पे हम पीस कर तैयार कर लेंगे। और सरसों को भी आपको यहाँ पे हल्का सा मोटा ही पीस कर तैयार करना है, एकदम फाइन पाउडर नहीं बनाना है। तो हमने सरसों को भी पीस लिया है। और यहाँ पे हमने 1 छोटा कटोरी आमचूर पाउडर ले लिया है। आमचूर पाउडर को भी मसाला के साथ डाल देंगे। यहाँ पे आप चाहें तो नींबू का रस भी डाल सकते हैं खटास के लिए। और खाने वाला चम्मच से हमने यहाँ पे 6 चम्मच नमक डाल दिया है, 1 चम्मच के जितना अजवाइन डाला है, आधा चम्मच हमने करेल डाल दिया है, 1 चम्मच हमने साबुत सौंफ भी डाला है, बहुत बढ़िया टेस्ट आएगा अचार में। और आधा चम्मच के जितना हमने हींग डाल दिया है। और यहीं पे याद आया था कि हमने तो मेथी भूनकर साथ में डाला ही नहीं। तो यहाँ पे हमने 3 चम्मच मेथी ले लिया है खाने वाला चम्मच से। मेथी को भी यहाँ पे हम अच्छे से थोड़ा देर के लिए भून लेंगे। तो आप लोग मेथी मसाला के साथ ही में भून लीजिएगा, जब आप सारे मसाला को भूनिएगा। मेथी को भून लिया है, मिक्सर के जार में ट्रांसफ़र कर लेंगे। और मेथी को भी यहाँ पे हल्का सा दरदरा पीस कर मसाला के साथ डाल देंगे। 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डाल दिया है। और कभी कभार दिमाग थोड़ा बहुत डिस्टर्ब रहता है तो किसी चीज़ ध्यान में नहीं आता है, क्या आप लोग के साथ भी ऐसा होता है। सारे मसाला को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। और यहाँ पे हमने सरसों का तेल ले लिया है। तेल को हमने गरम नहीं किया है, थोड़ा सा तेल यहाँ पे अभी हमने डाल दिया है। और 3 चम्मच हमने यहाँ पे भर के खाने वाला चम्मच से हल्दी पाउडर डाला है। सारे मसाला को हाथ से अच्छे से मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे आप मसाला में ज़्यादा तेल मत डालिएगा, बस मिक्स होने पर ही तेल डालिएगा। मसाला को भी हमने मिक्स करने के बाद साइड में रख दिया है। और यहाँ पे हमने मिर्चा को सिर्फ 1.5 घंटे के लिए धूप में हल्का सा सुखा लिया है। तो यहाँ पे आप मिर्चा को ज़्यादा नहीं सुखाइएगा, सिर्फ हल्का सा आपको मिर्चा को सुखाना है। तो अब यहाँ पे हम मिर्चा का डंठल काट कर हटा देंगे और मिर्चा का जो बीज है उसको
निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हमने चम्मच ले लिया है, चम्मच के पीछे वाले साइड से अच्छे से यहाँ पे मिर्चा को खाली कर लेंगे। तो यहाँ पे आप इस तरीके से बहुत ही आसानी से मिर्चा का बीज निकाल कर तैयार कर सकते हैं। बहुत ही आसानी से निकल जाता है। नहीं तो आपको आसानी से मिर्चा को भरना है तो आप बीच से चीरा लगाकर भी मिर्चा को भर सकते हैं। तो यहाँ पे अब हम इसी तरीके से सारे मिर्चा का बीज निकाल कर खाली कर लेंगे। तो हमने सारे मिर्चा का बीज निकाल लिया है, आप देख सकते हैं। और इतना सा मिर्चा से बीज निकला है, इस बीज को भी हम यहाँ पे मसाला के साथ डाल देंगे और बीज को भी अच्छे से मसाला में मिक्स कर लेंगे। तो हमने बहुत ही अच्छे से बीज को भी मसाला के साथ मिक्स कर लिया है और बहुत ही बढ़िया एकदम चटपटा मसाला बनकर तैयार हो गया है। और हमने नमक भी चख लिया था, नमक बहुत ही अच्छा है, एकदम बराबर। तो अब चलिए मिर्चा को भी भरकर तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम मिर्चा को बहुत ही अच्छे से भरेंगे, मसाला को उंगली से दबाते हुए अच्छे से भर लेंगे। तो यहाँ पे आप मिर्चा को अच्छे से एकदम दबाते हुए मसाला को अच्छे से भरिएगा। आप इस तरीके से बहुत ही आसानी से मिर्चा भरकर तैयार कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से भरा जाता है। और इतना सारा मिर्चा भरने में 20 से 25 मिनट का ही टाइम लगा था। अगर आप बीच से चीरा लगाकर मिर्चा को भरेंगे तो और भी जल्दी भरा जाता है, लेकिन इस तरीके से भरेंगे तो थोड़ा सा टाइम लगता है। तो यहाँ पे हमने सारा मिर्चा को भरकर तैयार कर लिया है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे मिर्चा भरने के बाद इतना सा मसाला बच गया है। आप चाहे तो इस मिर्चा से हरी मिर्च का भी अचार बना सकते हैं, लेकिन हम इस मसाला को करेले का भुजिया में डालते हैं। बहुत ही बढ़िया करेले का भुजिया बनकर तैयार होता है, इस मसाले को डालकर बनाइएगा तो अब यहाँ पे अचार को जार में रख लेंगे। तो हमने कांच का जार ले लिया है, कांच के जार में जल्दी अचार ख़राब नहीं होता है। और सरसों का तेल ले लिया है, तेल में अच्छे से मिर्चा को डुबाते जाएंगे और जार में रखते जाएंगे। आप चाहें तो तेल को गरम करके भी ले सकते हैं, लेकिन आज हमने यहाँ पे तेल को गरम नहीं किया है। बिना गरम किए हुए तेल से भी अचार बनाएंगे तो बहुत ही बढ़िया अचार बनकर तैयार होता है। तो आप इस तरीके से बहुत ही आसानी से भरवा लाल मिर्च का अचार बनाकर तैयार कर सकते हैं। और इस अचार को आप 1 से 2 साल के लिए रखकर आराम से खा सकते हैं, जल्दी ख़राब नहीं होता है और खाने में भी बहुत ही बढ़िया लगता है। और इस अचार को आप 5 से 6 दिन के लिए 2 से 3 घंटा रोज़ धूप में रख दीजिएगा। धूप में रखने से भी अचार जल्दी ख़राब नहीं होता है। और यहाँ पे एक जार में पूरा मिर्चा नहीं आया तो हमने दूसरे जार में भी थोड़ा सा और बचा हुआ मिर्चा को रख दिया है। और जो तेल बच गया है ना, इसी मिर्चा में हम डाल देंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना बढ़िया लाल मिर्च का भरवा अचार बनकर तैयार हुआ है। और यह अचार खाने में बहुत ही बढ़िया लगता है, खाने का स्वाद दुगना बढ़ जाता है। तो प्लीज़ रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।